जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ के पहाड़ी है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, बड़े नरम दिल इंसान हैं, बड़े पीसफुल हैं, दूर दूर घर हैं, झरने हैं, वादियां हैं, और खासकर प्लांटेशन बहुत देखिए आप अभी सुबह, और भी ज्यादा जब आप शूट करोगे। ये अंदर का है इस वक्त हमारा किचन। जब आप बाहर चलोगे तो ये हमारा फार्म हाउस है जो 80 एकड़ के जमीन में फैला हुआ है। तो यहाँ तरह तरह के आपको अलग अलग दरख्त मिलेंगे। अखरोट का दरख्त है, बादाम का है, सेव का है, फिर पोमेग्रेनेट का मिलेगा, और खासकर नींबू वगैरह वगैरह हमने मल्टीपल यानी कि नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत आपका नीलम बौद्ध ब्लॉग्स में। और साथियों, आज मैं पहुंच चुकी हूं जम्मू से बहुत आगे, बहुत आगे, बहुत आगे, लेकिन हूं जम्मू में ही, यानी कि जम्मू कश्मीर में हूं। और एक बहुत ही खूबसूरत ज़िला है और उसमें बहुत सारे शहर भी हैं, गांव भी हैं। और अभी वर्तमान में मैं जहां पर हूं, ठंड का बहुत अच्छा मतलब प्रकोप कहूँ या खुशनुमा कहूँ, क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आता, आप समझ सकते हैं। और मेरे पीछे खूबसूरत टोडा ज़िला है और रात में किस तरह से जगमगा रहा है। और मैं दूसरी पहाड़ी पर हूँ और सामने की जो पहाड़ी है उस पर बेहद खूबसूरत। और सुबह हम देखेंगे। तो अभी हम जहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि कल 3 तारीख है और 1 तारीख से बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम शुरू हो गए थे, तो 3 तारीख को यहाँ पर कल कार्यक्रम रखा गया है जो प्रोफेसर डॉक्टर जोगेंद्र सिंह राय जी हैं, उन्हीं के माध्यम से। तो उन्होंने हम लोगों को आमंत्रित किया है, तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए, अभी मैं एक बच्चे से मुलाकात कराती हूँ। बच्चे गेम खेलने में व्यस्त है। कहीं भी चले जाओ देश के किसी भी कोने में, लेकिन बच्चे बाज नहीं आते। क्या कर रहे हो? इधर देखो, क्या कर रहे हो? मोबाइल देख रहे हो? मोबाइल में क्या देख रहे हो? वीडियो देख रहे हैं। अभी कौन सी जगह बैठे हैं आप? परियोत। ये कहाँ पे पड़ता है? नहीं, ये थोड़ा परियोत के बाहर है। नहीं, हमारे दर्शकों को बताए ना, परियोत कौन से स्टेट में पड़ता है, फिर कौन से जिले में पड़ता है, फिर उस जिले में कहाँ पे पड़ता है, ये बताएं थोड़ा सा। ये डोडा में ही आता है। डोडा कहाँ पर है? डोडा पार है। नहीं, उस पार तो है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में ना, तो पूरा बताइए ना। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में आता है ये। डोडा, और डोडा में परियोत। और अभी हम आपके घर पर बैठे हैं, जो आपका दादी हाउस भी है, दादू हाउस भी है, और आपके पापा भी यहीं हुए थे। अच्छा, आप खा क्या रहे हो ये बताओ मुझे। नमकीन गायब कर दी। चलिए और देखिए। अच्छा, नाम तो बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम ईवान है। ईवान नाम है, देखिए बड़ा यूनिक नाम है। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है? पापा नहीं रखा था। ईवान नाम पापा ने रखा, अर्थ नहीं बताया, मतलब क्या होता है। चलिए देखिए, ये ईवान के बड़े भाई हैं, दिल्ली आए थे धम्पत संघ के सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस कार्यक्रम में। क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, वेजिटेबल धो रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, मतलब हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, अपना भी नाम बता दो हमारे दर्शकों को। तानिश राय। अच्छा, 12th क्लास में। तो देखिए, तानिश है, लेकिन उनके नाम का मुझे अभी तक मतलब समझ में नहीं आया। बड़ा तो समझ आ गया, लेकिन अभी छोटा समझ नहीं आया है। तो अब हम थोड़ा सा अंदर चलेंगे और देखिए, जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं, यहाँ पर आपको बहुजन नायक नायिकाओं की तस्वीर मिल जाएगी सामने ही। भगवान बुद्ध को शांति का संदेश देने वाले महामानव। और भी यहाँ पर संतराम जी, बीए जी, इनके बारे में मुझे नहीं पता थोड़ा सा। चलिए, कल आपसे चर्चा करेंगे या आज शाम को ही चर्चा करेंगे फ्री होके। तो अभी देखिए, लोग कहते हैं कि पुरुष काम से बचते हैं, लेकिन मैं हिमाचल जाती हूँ या गुजरात जाती हूँ, मैं अक्सर मतलब पुरुषों को काम करते हुए देखती हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है कि पुरुष अपने घर की महिलाओं के साथ में मिलकर काम करते हैं। और ये वास्तव में हम कह सकते हैं कि जो बराबरी का अधिकार है वो है। वरना बहुत सारे पुरुषों को मैं देखती हूँ, एक गिलास पानी तक नहीं लेते, महिलाओं पर ऑर्डर चलाते हैं। और ये मैडम है, सब्जी काट रही हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छा बताइए, कैसा लग रहा है? हम लोग आए यहाँ पर। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आप आए और आपने इतनी अच्छी बातें की और बातें करेंगे। बहुत सारे मेहमान हमारे घर में आते हैं
तो कोई कोई मेहमान ऐसे भी आते हैं जो बिल्कुल भी बात नहीं करते और हमें बड़ा अजीब लगता है कि ये बात करें हमारे साथ, अपने कोई ख्यालात जो है वो जाहिर करें। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, आप हमारे साथ बात करते हैं, घुल मिल गए इतनी जल्दी, तो बहुत ही अच्छा। मतलब मुझे भी नहीं लगा, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ और आपसे तो खैर पहली मुलाकात है मेरी, लेकिन डॉक्टर साहब से, प्रोफेसर साहब से मेरी मुलाकात पहले हो चुकी है, तो इसलिए हमारा समझ में आता है कि हमारे अंदर हेजिटेशन नहीं है। लेकिन आपसे मिले तो हमें भी उतना ही अच्छा लगा जितना अच्छा आपको लगा, क्योंकि बहुत सारी मैं महिलाओं को देखती हूँ थोड़ा शाई नेचर की होती हैं, शर्माती हैं, बातचीत नहीं करती है, बहुत देर बाद घर से निकल कर आती है। लेकिन आपका जो एक वेलकम था बहुत अच्छा लगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए किस किस तरह से काम कर रहे हैं। आज की रेसिपी कोई खास नहीं है, लेकिन आमतौर पर जो पहाड़ों में यहाँ का वाजवान है वो अगर जैसे मैं गुजरात में बहुत रहा, और गुजरात में अगर आपको पान अगर खाने के लिए नहीं परोसी जाए तो ऐसा लगता है कि मेहमान नवाजी नहीं है, और अगर नमकीन चाय नहीं है तो हम समझते हैं कि हमारी मेहमान नवाजी में ही कोई कमी रह गई। ठंडी है का मौसम तो बहुत रहता है हमारे यहाँ, तो आज हमने सोचा कि हम अपने हाथों से खाना बनाकर आपको खिलाएं। ऐसे भी मेरी हैबिट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बहुत पहले से ही, बचपन से ही, क्योंकि मैं बाहर निकला हूँ तो कोशिश ये रहती कि अपने हाथों से ही खाना बनाया जाए, और अपने हाथों से मुझे खाना बनाने में बड़ा मज़ा आता है, इंटरेस्ट है बहुत मुझे। और आज की खाने में हम सब्ज़ी बना रहे हैं, वेजिटेबल्स बना रहे हैं, कुछ पनीर भी बना रहे हैं, और कुछ ये कहते हैं कि वेजिटेरियन बिरयानी भी हम बनाएंगे। यहाँ का लोकल कल्चर है, लोकल फूड है, तो इस वक्त शाम का समय है तो लगता है कि हम जो खिलाएंगे आपको वो अच्छा लगेगा, और यहाँ का फूड बड़ा मशहूर रहता है। खाने से अच्छा आप लोगों का प्यार लग रहा है। प्यार तो जो पहाड़ी लोग हैं, खाना और उसमें प्यार का जायका, वो सोने पे सुहागा। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, विचारक हैं, अपने महापुरुषों की विचारधारा को बड़ी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से लोगों तक ले रहे हैं, और हमारे पुरखों की विचारधारा जो है वो ही हमारे लिए मायने ज़्यादा रखती है, और वही उसमें बहुत सारी गुण हैं, हमारा कल्चर है। और जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ के पहाड़ी है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, बड़े नरम दिल इंसान हैं, बड़े पीसफुल हैं, दूर दूर घर हैं, झरने हैं, वादियाँ हैं, और खासकर प्लांटेशन बहुत देखी आप अभी सुबह, और भी ज़्यादा जब आप शूट करोगे। ये अंदर का है इस वक्त हमारा किचन, जब आप बाहर जाओगे तो ये हमारा फार्म हाउस है जो 80 एकड़ के ज़मीन में फैला हुआ है। तो यहाँ तरह तरह के आपको अलग अलग दरख्त मिलेंगे, अखरोट का दरख्त है, बादाम का है, सेव का है, फिर पोमेग्रेनेट का मिलेगा, और खासकर नींबू वगैरह वगैरह हमने मल्टीपल यानी कि इसमें लगा के रखे हैं। मतलब लोग सही कहते हैं कि जन्नत अगर कहीं है तो वो जम्मू कश्मीर में ही है। आप हमारे लिए तो यही है कि हम तो मतलब एक किस्म का उस पे वो तो हेवन हेल पे हम भरोसा ही नहीं करते हैं, लेकिन जो मौजूदा जिंदगी है तथाकथित वर्तमान में है, यही हमारे लिए स्वर्ग है, और यहीं पर हम अच्छे काम करेंगे, और अगर इसमें कोई कमी भी है इसको पुनः ही दोबारा ही स्वर्ग राज्य बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत साधुवाद, आपको मंगल कामनाएं हैं। और वास्तव में देखिए, जीते जी जो स्वर्ग है उसे देखना चाहिए, वरना मरने के बाद किसने स्वर्ग देखा, किसने नर्क देखा। बिल्कुल काल्पनिक है और किसी ने बताया नहीं है आज तक। तो देखिए किचन भी इन लोगों ने कितना अच्छा बनाया हुआ है। मतलब बड़ा आलीशान लग रहा है मुझे यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि बहुत कम, क्योंकि शहरों में बिल्डिंगें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ वो चीज़ें और वो एक फील नहीं आता जो फील यहाँ आ रहा है। और मौसम बड़ा सुहाना है जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। और यहाँ पर सामने अखरोट का पेड़ लगा हुआ है, और ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, जिस तरह से श्रीनगर में जो हाउस बोट एडजस्ट करते हैं, यानी कि उन्हें डेकोरेट करते हैं, उसी तरह से किया है। कल की क्या तैयारी है मैडम, बताएं आप। कल हम जो है, कल एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, भारतीय बौद्ध महासभा के जो हमारे लोग हैं वो एक प्रोग्राम बना रहे हैं यहाँ पे। तो कल हम सुबह 10 बजे ये प्रोग्राम शुरू है और 2 बजे तक रहेगा। तो अब यही तैयारियां हैं कि जैसे आप लोग आए, आपके जो विचार हैं वो हमें सुनने को मिलेंगे,
और जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो भी अपने अपने विचार देंगे। महात्मा जो तथागत गौतम बुद्ध थे उनके विचार सुनने को मिलेंगे, तो हमें सीखने को जो है मिलेगा सब कुछ। मतलब जैसे क्या बोलो चलिए, अच्छी बात है और हमें भी बहुत अच्छा लगा है आप लोगों से मिलके, यहाँ का वेदर देख के, यहाँ के अभी जो सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक धार्मिक स्थिति है उससे हम रूबरू होंगे। वैसे प्रोफेसर साहब से तो हम चर्चा करते ही रहते हैं, मैंने कई इंटरव्यू भी डाले हैं और दिल्ली में हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर साहब वक्ता के तौर पर भी आए थे, अपने विचार साझा किए थे। लेकिन फिलहाल जो किचन वाला रूप है वो नहीं देखा था। किचन वर्क जो है अभी हम कर रहे हैं। जी। हाँ, ये पहली बार देख रहे हैं और ये मौका तभी मिला है जब घर पर आए हैं, क्योंकि आप बेसिक सी बात है, बाहर तो कोई करेगा नहीं, लेकिन अच्छा लगता है इस तरह से, मतलब एक दूसरे के साथ में लाइफ को। बहुत हेल्प करते हैं मेरी, जब भी कोई हमारे घर में मेहमान आते हैं या कोई अपने मेरे या रिलेटिव आते हैं तो ये बहुत हेल्प करते हैं खाना बनाने, मतलब हर चीज में मेरी हेल्प करते हैं और करनी भी चाहिए। हस्बैंड को हेल्प जो है वो बड़ी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो लगातार तांता जो है वो लगा ही रहता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती थी, हमने 12 अप्रैल को यहाँ बनाई थी। उस दिन भी कुछ जम्मू से साथी आए थे, हमारे संसार जी भी आए थे, RTI न्यूज इंडिया वाले, उनके साथ और भी लोग थे। तो अक्सर महीने में 2 बार यहाँ पर कैंप होता ही है। और ये हमने नीचे वाला जो बेस कैंप ये बनाया इसीलिए है कि जब हमारी फैमिली यहाँ पर नहीं भी होती है तो खुद लोगों को ये है कि आप आइए और खुद ही बना लीजिए और खाइए, और अपने काम जो है हम पीसफुल करना चाहते हैं। तो हमारा रहता ही है कि हर महीने में 1-2 बार लोग आते हैं बाहर से, और हमें अच्छा भी लगता है क्योंकि मिशनरी लोगों का यही है कि आना जाना रहेगा, विचारों का आदान प्रदान होगा। तो देखिए, इस तरह का डेडिकेशन बहुत कम लोगों में मिलता है कि अपने घर को एक तरह से छोड़ देना, और हम भी इसी तरह से करते हैं। जैसे प्रोफेसर साहब बता रहे हैं, हम जब दिल्ली से बाहर होते हैं तो हम अपने पड़ोसियों को चाबी दे आते हैं। कोई बच्चे एग्जाम देने आए, कोई भी आए तो उन्हें कहीं जगह ना मिले तो वो हमारे घर पर रुक जाएं, इसलिए हम चाबी को मानते हैं, बाबा साहब को फॉलो करते हैं। तो हमारे अंदर इतना तो समर्पण होना ही चाहिए, और जो एक करुणा मैत्री की हम बात करते हैं वो होनी चाहिए, और वो चीज़ें यहाँ पर मुझे पूरे परिवार में दिख रही हैं। और कहते हैं ना कि धम्म कोई गाने बजाने की चीज़ नहीं बल्कि धारण करने की चीज़ है, और यहाँ पूरे परिवार में वो चीज़ें देखने को मिली हैं। तो साथियों, मैं चाहूँगी आप इस मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आज मैंने देखे किन किन लोगों से मिलाया है। एक अभी सब्जी काट रहे हैं, एक सब्जी फ्राई कर रहे हैं।